राधे राधे। जय जय प्रीतम अमृत कथा तृतीय शतक का शेष भाग। छंद संख्या 243 से 261 में हंस हंसनी की गूढ़ वार्ता का वर्णन मिलता है। जब श्री राधा को आभास होने लगा कि इस घर में मैं पहले भी आई हूँ, तो उनका भ्रम दूर करने के उद्देश्य से हंस ने कहा, वे स्वयं को, मुझको, इस घर को भूल रही हैं। उन्हें स्मरण दिलाने के उद्देश्य से वह हंस अपनी हंसनी को पुरातन कथा कहता है जो प्रिया प्रीतम से जुड़ी हुई है। वह कहता है कि यह वन अनादि है। इसमें उत्तर की ओर अशोक वृक्षों से घिरा जो कुंज है, उसमें वे नित्य सनातन अज दंपति रहते हैं। घटना कब की है कहना मुश्किल है, क्योंकि अप्राकृत चिन्मय लीला राज्य में काल का कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ जिन दंपति की बात कही जा रही है वे राधा कृष्ण ही हैं। श्रोता भी श्री राधा हैं। कारण अप्राकृत लीला राज्य में भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों काल सब समान समय रहते हैं। भूत की घटनाएं भी वर्तमान में घटती हैं। इसे निकुंज भले ही समझ लो, पर यहाँ देश नाम की कोई वस्तु नहीं है। यह अपनी ही महिमा से मंडित है। अच्छा सुनो, उन दंपति में परस्पर प्रीति की लहरें उठती रहती थीं। दोनों एक दूसरे को निहारते पर अतृप्त रहते। दोनों के प्राण एक रूप हो जाते। वे गलबाही दिए जब धरती पर चलते तो धरती में जड़िमा आ जाती थी। एक बार दोनों के नील गौर तन में श्रृंगार करने की इच्छा हुई। एक दूसरे का श्रृंगार करते समय उनके हाथों में श्रृंगार के सभी उपकरण स्वतः आ जाते। प्राणों की अभिलाषा माला बन जाती, प्राणों का उल्लास सुरभित पुष्प बन जाते, प्राणों का स्नेह नीला पीला फुलेल बन जाता, प्राणों का अनुराग शीतल लेप बन जाता। इस प्रकार उनके प्राणों से संपूर्ण श्रृंगार के उपकरण निर्मित हो जाते। जब श्रृंगार पूर्ण होता तो आपस में पूछते कौन जीता। दोनों एक दूसरे को विजेता कहते और अंत में ये निर्णय होता कि सत्य कभी दो होता है क्या। इस प्रकार उनमें रसीली वार्ता चलती रहती थी। आगे प्रिया प्रीतम का शिव शिवा भाव में श्रृंगार का विवरण मिलता है। इस प्रकार दोनों में रसीली वार्ता चल रही थी। तब प्रिया ने कहा, मैं अपने तन को सजाती हूँ, तुम आधी घड़ी नेत्र मूंदे रखना। प्रीतम ने कहा, दो शर्तें हैं। मैं निरंतर तुम्हारे 10 नखों का स्पर्श करूंगा, फिर मैं भी अपना श्रृंगार करूंगा। प्रीतमा ने स्वीकृति दे दी। प्रिया ने सोचा, अब तक प्रीतम को सुख नहीं दे पाई। ये मुझसे पूछते हैं, मैं लज्जावश बोल नहीं पाती, अतः ऐसा रूप धारण करूं कर्पूर जैसा गौर वर्ण, कमनीय लटें, नीली जटा बन जाए, देह आवरणहीन हो जाए। इस प्रकार प्रीतम को महादेव दिखाई दें। मैं अपने व महादेव के तन को देख करके मुग्ध हो जाऊं। इसके बाद ये जो भी प्रश्न करें मैं समाधान करूं। जब प्रीतम ने नेत्र खोले तो महादेव दिखे। महादेव दिखे तो वो बोले,
हे महादेव जय कह करके उन्होंने सिर नवाया और स्वयं नया वेश धरने चले। उनके चित्त की वृत्ति प्रिया में थी, अतः उन्होंने तरुणी का रूप धारण कर लिया। रमण से रमणी बन गई। वे रमणी तन में सोचने लगे, प्यारी के सभी मनोरथ पूरे हों, मैं इन महादेव की महादेवी नित्य बना रहूं। यद्यपि चारों ही सच्चिदानंद हैं, कोई भेद नहीं है, तब भी चार बनकर खेल खेलें। जब महादेव ने नेत्र खोले तो नव देवी की शोभा देख करके मुग्ध हो गए। तब ऐसा रस सिंधु उमड़ा कि देवी को लिए देव डूब गए। पहली तरंग से उत्तर, दूसरी से पश्चिम, तीसरी से दक्षिण और चौथी से पूर्व का वन डूब गया। यह प्लावन असंख्य युगों के बाद थमा तो देवी व महादेव बाहर निकले। महादेवी के पूछने पर महादेव ने चारों दिशाओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया, देवी तो पूछती रहीं और देव बने हुए जो प्रिया थीं वो उत्तर दे रही हैं। उन्होंने चारों दिशाओं का वर्णन करते हुए कहा कि उत्तर में राधा कृष्ण युगल दंपति एकमात्र प्रेम तत्व की वस्तु है। यहाँ आस्वादक, आस्वाद्य, आस्वादन एक ही हैं। यहाँ रसराज व महाभाव की निकुंज लीलाएं चल रही हैं। पश्चिम के बारे में पूछने पर कहा कि पश्चिम में रसराज नीला शिशु बनकर खेल रहा है। दक्षिण में महाभाव अवनीश नंदिनी राधा बना है, रसराज ताना व महाभाव बाना बना है। पूरब वन के बारे में जब पूछा तो बताया, पूरब वन सुंदर मधुर भाव का पवित्र रंग स्थल है। यह प्रीति दोष का आवरण है। यह दोष युगल दंपति में परकीया भाव का है। श्री राधा परकीया नहीं है, परकीया भाव भावित हैं। इस निकुंज में सरुथा अनाविल पावनमय लीला रस चल प्रवाहित होता है। इस प्रकार महादेव बतलाते रहे और दोनों ध्यानस्थ हो गए। अशोक की एक डाली उन पर हवा करने लगी। उसी क्षण मैं व तुम उनकी श्वास से झर पड़े। हंस और हंसनी आपस में, हंस बता रहे हैं कि हंस और हंसनी वो उनकी श्वास से झर पड़े। यह इतिहास हंस हंसनी से कह गया। भानुनंदिनी तन्मय होकर सुन रही थी। तभी मराली राधा किशोरी की ओर आए। भानुनंदिनी के आगे धरा को बार बार स्पर्श करने लगे। भानुनंदिनी भूली बातें स्मरण करने लगी। सोचा, हंस का कहा इतिहास मुझसे अवश्य जुड़ा है। अब छंद संख्या 291 में 303 में चिन्मय दंपति के पास पहुंचने की राधा किशोरी जिज्ञासा करती हैं। राजनंदिनी ने सोचा, इस मराल से ही वहां जाने का मार्ग पूछ लूं, हंस से पूछ लूं ये, पर संकोच हुआ। ये हंस पुरुष है। अतः चतुराई का सहारा लेकर के पूछा, हे हंस, जहां वे दंपति हैं वहां मैं जा सकती हूं क्या? हंस बोला, अवश्य अवश्य, जब चाहो। वे तुम्हारा ही तो ध्यान कर रहे हैं। सभी पथिक इस रस समुद्र में स्नान करते हैं, किंतु जब रस समुद्र स्वयं ही उमड़ कर आ जावे तो कितने सौभाग्य की बात होगी। इतना कहकर हंस राजपुत्री की फेरी देने लगा। लज्जा का भान तो हुआ, पर पूछ ही लिया, हे मराल, इतना सा और बताओ, मैं किस पथ से जाऊं? मुझे निकुंज की बातें भूली सी लग रही हैं। तब हंस ने 2 पथ बताए।
एक ज्ञान का, दूसरा प्रीति का। पहला पथ पथरीला है, वह उनका है जिनका धीरज छूटता नहीं। इस पथ के पथिक विश्राम नहीं करते, यात्रा से पूर्व ही उनका अहम निकल जाता है। दूसरी ओर फूली लताओं का पथ है, वह उनका है जो पल पल व्याकुल रहते हैं। उनकी रसमयी अहंता कभी उनका त्याग नहीं करती। हे राजनंदिनी, इस मराल की विनती है, तुम दोनों पथों को चरणों से छू भर लेना। आगे उपवन में दोनों पथ सटे सटे चलते हैं। इतना कह करके हंस उड़ चले। राजनंदिनी 12-14 पल हुई रही। हंस दंपति जिधर गए देखती रही। सहसा वृत्ति अनुजा पर गई, वह सुख से सो रही थी। क्या करूं, इसे जगाऊं या थोड़ा ठहर जाऊं? इस घर में सर्वत्र निर्भयता है, कोई अनिष्ट की आशंका नहीं। मैं थोड़ा इस उपवन में घूम लूं, ज्यादा दूर जाऊंगी नहीं, यह मुझे ढूंढ ही लेगी। यह निश्चय कर उपवन में राजनंदिनी प्रविष्ट हो गई। लगभग 100 पग चलने पर एक ऊंची शिला दिखाई दी, वह उस पर चढ़ गई। यह पहला अवसर था जब वह एकदम अकेली थी। सहसा उसे अनुभव हुआ कोई उसे पुकार रहा है, प्रीतमे इधर आओ, मैं तुम्हारा ही पथ देख रहा हूँ। ये आवाज उसके कानों में, ये पुकार पड़ी, राधा 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 राधा।